अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद हमने एमसीक्यूज किए, शॉर्ट क्वेश्चन किए, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन किए, लॉन्ग क्वेश्चंस किए, और अब हम इस चैप्टर में कर रहे हैं जी इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियोस हम बना चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं, उससे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी आज से न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 वो कह रहा है कि 10 न्यूमेरिकल हैं टोटल इसमें। ठीक है, चैप्टर 1 के। तो पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन आ। आपने नंबर ऑफ सेकंड्स बताना है, यानी सेकंड कितने होते हैं इन अ डे, एक दिन में, अ वीक एक हफ्ते में, मंथ एक महीने में। फिर आपने क्या करना है कि स्टेट योर आंसर्स, जो आपके आंसर आए हैं यूजिंग सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस। सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस में आपने उनको लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जी क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले वो कह रहा है कि वन डे, ठीक है, यानी एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि वन डे। ठीक है, अब हमें पता है कि एक दिन में सबसे पहले हमें निकालना होगा कि घंटे कितने होते हैं। तो वन डे इक्वल टू 24 हॉर्स। ठीक है, हम लिखेंगे इसको 24 हॉर्स। ठीक है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 60 से। ठीक है, और फिर इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, ये क्या आएगा हमारे पास जब हमने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 86,400, 86,400 सेकेंड होते हैं जी एक दिन में। ठीक है, तो अब हम इसको करीब तरीन हमने प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको 10 रेज पावर कुछ लिखें ताकि ये प्रीफिक्स बन जाए। ठीक है, अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ इक्वल्स, ये देखें पॉइंट यहाँ पर है ना, थोड़ा इसको पीछे ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखें। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस में लिखें इसको। तो मैं इसको पीछे ले आता हूँ, 86 पॉइंट यहाँ पर लिख लगा लिया 4, और आगे देखें मैं इसको लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर। ये देखें पॉइंट को मैंने कितने डिजिट पीछे किया, 3 किया ना, तो 10 रेज पावर 3 सेकेंड मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अब याद रहे कि आपने 10 रेज पावर 3 लेनी है, 6 लेनी है, 9 लेनी है, 12 या 15, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। ठीक है, तो होगी प्लस में ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना, ये डेज वीक्स और मंथ्स में माइनस में वैल्यूज आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, तो 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 3 मैंने लिख लिया सेकेंड। 10 रेज पावर 3 क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है जी किसमें, प्रीफिक्स में। तो 86.4 10 रेज पावर 3 जो है मैं इसको लिख लेता हूँ किलो। ठीक है, 10 रेज पावर 3 क्या होता है, किलो होता है, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्सेस हमने किए थे, पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि 10 रेज पावर 3 जो है वो किलो होता है। ठीक है, तो होप सो ये आपको क्लियर होगा कि 86.4 किलो सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि 1 वीक। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि एक वीक में जो है वो कितने सेकंड होते हैं, और फिर इसको हमने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 1 वीक में हमारे पास हमें पता है कि जी 7 डेज होते हैं। ठीक है, 7 डेज होते हैं। अब 7 डेज को हम कन्वर्ट करने लगे जी सेकेंड्स में। ठीक है, तो 7 डेज को कन्वर्ट करने के लिए 7 हमें मल्टीप्लाई करना होगा जी किससे, 7 डेज में हमारे पास हर डे में 24 हार्स होते हैं। 24 हार्स में एक हार में जो है 60 हमारे पास मिनट्स होते हैं, फिर उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख लेते हैं जी एस। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी कैलकुलेटर पे सारे को। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये आ रहा है जी 604800 सेकेंड। यहाँ हमने इसको लिख लेना है जी 604800 सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हम कहीं पर पॉइंट लगाते हैं ताकि जो है उसको हम किसी प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें, जैसे हमने ऊपर किलो लिखा था। ठीक है, तो अगेन हमारे पास वही सिनेरियो है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट है ना, पॉइंट कहीं ना हो तो एंड पे होता है। ठीक है, तो इसको उठाएं और पीछे ले जाएं। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, ये 604 के बाद लगा लें यहाँ पर। ठीक है, 8। ठीक है, आगे जो 2 जीरो हैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर, हमने पॉइंट को कितना पीछे किया, 3 डिजिट्स पीछे किया। ठीक है, तो 10 रेज पावर 3 सेकेंड। तो 10 रेज पावर 3 जो है इसको हम लिख लेते हैं किलो। तो 604
0.8 किलो सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ हमारे पास। अब तीसरे में वो कह रहा है कि हमारे पास एक मंथ में बताएं। ठीक है, तो मंथ में हम इसको लिख लेते हैं जी यहाँ पर कि 1 मंथ। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? याद रहे एक हफ्ते में 7 थे, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, 30 डेज। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी, तो कन्वर्ट करने के लिए 30 और हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और हर घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, इसके आगे हमने लिख लिया एस। ठीक है, तो सारा प्रोसीजर वही है, जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये आ रहा जी हमारे पास 2592000। यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ कि 2592000 सेकेंड। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब हमें बनाना है इसको कोई प्रीफिक्स। अब हमारे पास इतनी गुंजाइश है, देखें ऊपर वाले में हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम इसको 3 मजीद पीछे ले जाते। ठीक है, यानी 0 पॉइंट हो जाता ना, तो वो बेहतर नहीं था। ठीक है, अब हमने क्या करना, हमारे पास गुंजाइश है कि 3 और 3 ये भी है, तो हम 6 डिजिट्स इसको पीछे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा कि इक्वल्स 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, आगे जो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ से पॉइंट को उठाया, यहाँ ले गए पीछे। ठीक है, 2 के बाद तो हमारे पास ये क्या आएगा कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 सेकेंड। अब 10⁻, जो 6 है इसको हम कहते हैं ये मेगा है, तो 2.592 इसको हम लिखेंगे मेगा सेकेंड। ठीक है, तो 2.592 मेगा सेकेंड हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो होप सो ये पहला जो न्यूमेरिकल है ये हमारे पास जो था ये आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है 1.2 है कि स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम्स 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले क्वेश्चन के आंसर आए हैं, उनको आप साइंसी तरकीब में साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ठीक है, तो अगेन हमें वहीं पर जाना होगा। अब ये देखें, पहला प्रोसीजर सारा यही है जो मैंने आपके सामने किया हुआ है। ठीक है, तो नीचे से मैंने इसको मिटा दिया। देखें 86400 सेकेंड है, तो हमें इसको लिखूंगा क्या, अपने याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखता हूँ कौन सा है। तो देखें पहला नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास 8। ठीक है, तो पॉइंट हमने लगाना है जी 8 के बाद। मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया 8.64 यूँ लिख लिया। ठीक है, तो आगे जो डबल ज़ीरो है, अगर ज़ीरो इस साइड पे है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 8.64 मैंने लिख लिया ना। अब मल्टीप्लाई बाय मैं इसको लिखता हूँ 10⁻, कुछ 10⁻ हमें लिखना होगा। पहले देखें पॉइंट कहाँ पर था, तो पॉइंट ये 0 के बाद था ना। ठीक है, तो अब पॉइंट कहाँ पर चला गया है जी, 8 के बाद। तो कितने डिजिट्स पीछे गया है, 4 डिजिट्स पीछे गया है। ठीक है, यानी 6400 ये जो है ये इतने डिजिट पीछे गया है। ठीक है, तो मैं इसकी लिखता हूँ 10⁻4 सेकेंड। ठीक है, तो होप सो ये आपको क्लियर होगा। नहायत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक तरकीब में आपको लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए जी मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, तो साइंसी तरकीब में कैसे लिखेंगे कि 6 के बाद पॉइंट लगा लें, 048 लिखें। ठीक है, आगे जो 2 जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय, तो हमने 10⁻ में लिखना है इसको। किसको, ये जो यहाँ पर था ना पॉइंट, तो इसको पीछे ले जाएं, कहाँ तक ले गए, 6 के बाद। तो कितने डिजिट्स हैं बीच में, 5 है ना। तो हम लिखेंगे कि 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 सेकेंड। ठीक है, बस अगर याद रहे आपको कि अगर पॉइंट यानी लेट्स सपोज 4 0 के बाद था। ठीक है, 4 से पहले था, तो अगर आप इस साइड पे पॉइंट को लाते हैं तो आप पावर लिखेंगे माइनस में। ठीक है, फिलहाल हम पॉइंट को उस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं यानी लेफ्ट की तरफ, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब जो 1 मंथ वाला है वो कर लेते हैं। 1 मंथ वाले में देखें आपके पास मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया था ना। ठीक है, यही प्रोसीजर है। ठीक है ना, तो इसके बाद का जो चेंज है, क्योंकि हमने उसमें पहले में प्रीफिक्स किया था, अब हमें प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 है ना। तो यहाँ लिखते हैं जी कि 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। देखिए पॉइंट यहाँ पर था और शिफ्ट होके कहाँ पर चला गया, 2 के बाद। ठीक है, तो बीच में कितने डिजिट्स हैं, बीच में हमारे पास डिजिट्स हैं जी 3 और 3 6 हैं। ठीक है, तो 10⁻6 सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमने इसको साइंसी तरकीब में यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। ठीक है,
तो होप सो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस एडिशन या सब्ट्रैक्शन को आप सॉल्व करें एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और अपना जो आंसर है, जो जवाब है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए जी, पार्ट ए हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ किलोग्राम और प्लस है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 किलोग्राम। ठीक है, तो आगे देखें तो -5 किलोग्राम है, 10⁻⁻5 है। ठीक है, और पीछे देखें तो 10⁻⁴ है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10⁻⁴ है ना, इसको हम बाहर ले जाते हैं। ठीक है, यानी आप इसको यूँ कह सकते हैं कि हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों में कॉमन जो है 10⁻⁻4 है, इसमें भी 10⁻⁻4 है। ठीक है, कैसे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखें, इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ इसको 4 किलोग्राम। ठीक है, यानी 10⁻⁻4 जो है इसको बाहर ले जाते हैं। ठीक है, प्लस 3 यहाँ पर हम लिखते हैं जिसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ठीक है, यानी -5 थी ना, तो -4 बाहर ले जाते हैं और 1 जो है यहीं पर रहने देते हैं। 10⁻⁻4 को मैंने बाहर कॉमन कर दिया। ठीक है, अब ये जो 10⁻⁻1 है ना, इसका मतलब ये है कि पॉइंट अभी यहाँ पर है। ठीक है, अब पॉइंट को एक पीछे करके तो ये 10⁻⁻1 ये जो ख़त्म ही कर देते हैं जी। ठीक है, तो कैसे होगा कि 4 किलोग्राम प्लस 0.3 कर देते हैं इसको। ठीक है, यानी पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो 10⁻⁻1 थी, वो ख़त्म हो गई पावर। ठीक है, यानी अगर -1 है तो पॉइंट को एक आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो यूँ हम इसको कर लेते हैं जी। ठीक है, और बाहर जो है 10⁻⁻4 उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया कि 4 + 0.3, तो ये हमारे पास आएगा जी 4.3। ठीक है, 4.3। अब ये जो बाहर है ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻, यहाँ इसको लिख लेते हैं जी -4 किलोग्राम। ठीक है, यूँ हमने इसको लिख लिया, तो ये ऑलरेडी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ चुकी है। ठीक है, अगर ना होती तो हम इसको साइंसी तरकीब में साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 करते हैं। अब देखिए, पार्ट 2 में हमारे पास यहाँ पर पीछे क्या है, 10⁻⁻6 है और आगे 10⁻⁻5 है, यानी 10⁻⁻5 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ इसको लिखते हैं जी कि इक्वल्स 5.4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 10⁻⁻1 आपको लिखना होगा। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻5 बाहर चली गई और -1 इधर ही रह गई। ठीक है, यानी 6 में से हम 5 को बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो एक रह जाएगी ना, तो यहाँ इसको लिख लिया। ठीक है, -3.2, यहाँ इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं मीटर। ठीक है, और 10⁻⁻5 जो है ये दोनों में से कॉमन है, तो बाहर चली गई। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं इसको कि अंदर जो है ये 10⁻⁻1 है ना, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको पॉइंट को पीछे किया था, यहाँ भी पॉइंट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तो ये आएगा जी हमारे पास 0.54 यूँ आ जाएगा। ठीक है, मीटर -3.2 मीटर, और बाहर हमारे पास 10⁻⁻5 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, इक्वल्स, अब 0.54 - 3.2 मीटर करें तो ये हमारे पास क्या आता है जी, कैलकुलेटर पे इसको करके देख लेते हैं। तो ये आ रहा है जी हमारे पास 2.66 यानी -2.66। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया ना, तो ये लिख लिया हमने मल्टीप्लाई बाय 10⁻, बाहर कितनी है हमारे पास -5 है मीटर। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया, यानी -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर, और साइंटिफिक नोटेशन में भी इसको लिख लिया। ठीक है, तो पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में ये मौजूद है। ठीक है ना जी, होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, यानी हमने इसका तीसरा पार्ट जो था ये भी कंप्लीट कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, कि सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को सॉल्व करें एंड स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, और अपने आंसर जो है उनको साइंसी तरकीब में यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कहें तो अच्छे से आपने इनको समझना है। ठीक है, करना क्या है कि 5 को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है,
5 3 ज़ार 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर, यहाँ पर हमारे पास कितनी है जी, याद रहे कि बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस सेम है ना दोनों की, 10 है इधर भी और इधर भी 10 है, ठीक है। तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 4 एंड -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लस करने से भी 4 प्लस -2 तो 4 -2 ही होगा, ठीक है। तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा कि 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 4 - 2 2 आएगा मीटर स्क्वायर। और जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ पर था ना, इसको यहाँ पर मूव कराना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जाने से क्या फ़र्क पड़ा कि एक पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, यानी 10 रेज पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। जब पॉइंट लेफ्ट से राइट को आता है तो याद रहे कि पावर माइनस होती है, और अगर राइट से लेफ्ट को जाए तो पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। तो एक पावर प्लस हुई क्योंकि एक डिजिट पीछे गया है। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 3 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अभी इसका पार्ट 2 है हमारे पास, तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है जी। 3 1 जार 3 3 2 जार 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय, याद रहे कि जैसे मल्टीप्लाई में हमारे पास पावर्स प्लस हो रही थी ना, अब डिवाइड है तो पावर्स माइनस होंगी, यानी जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 8 है, माइनस करेंगे 10 रेज 4 को, ठीक है। बेस सेम है, जैसे मल्टीप्लाई में बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई थी, इसी तरह डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 10 रेज पावर 8 - 4 किलोग्राम, और मीटर क्यूब जब ऊपर गया तो ये भी मीटर यानी m-3 होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 8 - 4 4 होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये ऑलरेडी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास पॉइंट होना चाहिए, और पॉइंट कहीं पर भी नहीं है तो इट मीन्स के 2 के बाद ही है, ठीक है। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया जो कि इजी सा क्वेश्चन था, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आप इसको कैलकुलेट करें और आंसर जो है वो अपना साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है। तो ये भी एक ही पार्ट है हमारे पास, आसान सा है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 2 किलोग्राम, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ जी, ठीक है, किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय मैं लिखता हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 3, किलो कितना होता है, प्रीफिक्स में हमने पढ़ा था कि किलो 10 रेज पावर 3 होता है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 3 मीटर, यूँ मैंने इसको लिख लिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ इसको लिखते हैं जी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 2 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं मजीद सॉल्व। तो ये क्या आएगा देखें, इक्वल्स 3 को मल्टीप्लाई करें जी 4 से, तो 3 4 जार 12 होता है, ठीक है, 12 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय ये 10 रेज पावर है, इसको हल करें यानी ये सारे एक साथ कर दें, ठीक है। तो 10 रेज पावर 2 यहाँ पर आप पहले ये आ गई, ठीक है, ये जो पावर थी, उसके बाद आगे वाली मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम प्लस करेंगे यानी 2 + 3 हो जाएगा, और नीचे वाली हमारे पास डिवाइड हो रही है तो माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आएगा। अब जो इनके साथ यूनिट लिखे हुए हैं वो लिख लेते हैं। तो किलोग्राम है, मीटर है, और सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, पर सेकंड स्क्वायर यानी s -2 हो जाएगा, पावर इसकी भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय इसको कर दें जी 5 से। अब 12 जो है ये 12 डिवाइड 5 होगा, ठीक है। तो 12 डिवाइड 5 हमारे पास क्या आता है, 5 2 10 एंड 2.4 आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 2 + 3 5 5 - 2 3, ठीक है। तो 10 रेज पावर 3 एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप चाहें तो इसी तरह लिख लें, और चाहें तो आप इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये न्यूटन के इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बात एक ही है, जिस तरह आप लिखना चाहें। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 3 न्यूटन, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हर एक मेजरमेंट में, हर एक पैमाश में जो आपको गिवन है, इसमें
सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताएं। ठीक है, तो देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमने तादाद बतानी है। तो रूल अगर आपको याद हो, हमने थ्योरी में पढ़ा था, मैं आपको फिर से बता दूंगा क्वेश्चन में साथ साथ। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट देखते हैं क्या है। पहला पार्ट है हमारे पास 0.0045 मीटर। ठीक है, तो देखें इसमें हमने बताना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो याद रहे कि अगर जो ज़ीरो है, सारा मसला ज़ीरो का है, याद रखना आपने। ठीक है, तो अगर ज़ीरो जो है ये लेफ्ट साइड पे हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ, ऐसे ही आपने सब क्वेश्चंस में लिखना है। ठीक है, मैं सिर्फ इसमें आपको लिख के बता रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, जो ज़ीरो हैं ये दूसरे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके लेफ्ट साइड पे हैं। ठीक है, अगर ये राइट को होंगे तो ये शुमार होंगे। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। अभी आपके सामने पार्ट 2 है, 2.047। ठीक है, तो इसमें जो ज़ीरो है ये इनसिग्निफिकेंट फिगर्स के यानी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में है, तो यहाँ पर ये शुमार होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यही आपने नीचे लिखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़, यहाँ पर कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ लिखेंगे हम कि इज़ 4। ठीक है, कितने जी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 हैं। ठीक है, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे सारा नहीं लिखा। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ इक्वल टू 4। ठीक है, अब नीचे आए तीसरे में तो 3.40 मीटर है। तो अब याद रहे कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास ज़ीरो जो थे वो इधर को थे। ठीक है, अब ये ज़ीरो है एंड पे। ठीक है, तो जब ज़ीरो राइट साइड पे होगा तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ठीक है, यानी आपने लिखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में आए तो ये कह रहा है इसमें कि 3.420 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ मीटर। तो 10⁴ से पीछे जितना भी होता है ये सारा किस में शुमार होता है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार होता है। तो यहाँ पर भी ज़ीरो जो है ये राइट साइड पे है, तो हम इसको लिखेंगे कि यहाँ पर कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू कितने हैं जी, 4 हैं यहाँ पर। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इस तरह से हमने इसका छठा जो पार्ट था वो भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब में इसको लिखें। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास 0.0035। ठीक है, तो हमने क्या करना है, याद रहे कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी पॉइंट को शिफ्ट करना है जी 3 से आगे। तो यहाँ पर ये 3 से जब आगे होगा तो ये कुछ यूँ आएगा इक्वल्स टू 3.5 यूँ लिखा जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। अब हमने कितना इसको आगे किया है, 3 डिजिट्स। ठीक है, तो 3 डिजिट्स के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। अगर ये पॉइंट लेफ्ट से राइट को आया है तो पावर माइनस होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करते तो ये पावर प्लस होती इसमें। ठीक है, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट ये हमारे पास, यहाँ पर भी पॉइंट आगे है। ठीक है, इसको नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो 2 पॉइंट यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 2.064 मल्टीप्लाई बाई 10⁻। अब हमने 2 में पावर को ऐड करना है, क्यों, क्योंकि पॉइंट को हमने टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया है। तो कितने डिजिट्स हमने पीछे किया, 2। तो यहाँ पर 2 में 2 जमा हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, करेक्ट प्रीफिक्सेस, सही प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए इनको लिखें। 3 पार्ट्स हैं इसमें। अब ये पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसका पहला पार्ट है कि 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर प्रीफिक्स में चेंज करना है तो आपके पास 10⁻3, 6, 9, 12, 15 कुछ इस तरह होनी चाहिए, 18। ठीक है, यानी 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, यूँ समझ लें, या फिर माइनस में हो। लेकिन हमारे पास एक और मसला भी है यहाँ पर, हम इसको ये तो नहीं लिख सकते कि किलो सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे किलोमीटर। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इस सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो पहला काम यही कर लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं जी यूँ कि 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ है ना, तो मैं इसको लिख लूँ अगर कि 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सेंटीमीटर। तो
अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। 10⁻² जो है ये होती है जी 100, तो 100 सेंटीमीटर यही लिखा हुआ है ना, तो 100 सेंटीमीटर होता है जी 1 मीटर के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर मीटर, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मीटर के इक्वल ही होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब इसकी जी पावर 2, ठीक है, 10 के ऊपर क्या है, पावर 2 है, मुझे चाहिए 3 या 6 या 9 या 12 कुछ इस तरह, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखें, इक्वल्स 0.5, ठीक है, यानी पॉइंट को हमने पीछे कर दिया तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² है, और अभी हमने एक पावर ऐड की तो 10⁻1 जो है ये अभी लिख लेते हैं पहले, फिर हमें लिखता हूँ जी यहाँ पर जो मौजूद है ऑलरेडी 10⁻² मीटर, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया कि पॉइंट को इसलिए पीछे किया ताकि एक पावर जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ जाए, फालतू आ जाए, तो उससे हम क्या करेंगे कि उसको आगे 3 बनाएंगे, ठीक है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, ये 1 है और ये 2 है, बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻³ मीटर होगा। 10⁻³ जो है हमने प्रीफिक्स में पढ़ा था कि ये होता है जी किलो, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 किलो मीटर, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट 1, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट इसका कर लेते हैं जी। ये देखें, इसका पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट बी है, इसमें वो कह रहा है कि 10⁻² है हमारे पास, ठीक है। तो हमें इसको 10⁻³ करना है, ठीक है, ताकि ये किलो हो जाए, ठीक है, यानी प्रीफिक्स हमारे पास किलो आ जाए, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर है, इसको पीछे शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्वल्स टू 58 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हमने पीछे किया ना पॉइंट को, तो ये क्या आएगा, आगे 0 था इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 58 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, हमारे पास 1 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻² ग्राम, ठीक है। तो 1 एंड 2 मिलकर तो ये हमारे पास कितनी होगी, 58 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ग्राम। तो 10⁻³ को हम कहते हैं ये क्या है कि 58 किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट बी भी कर लिया, ठीक है। तो इसका पार्ट सी हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ सेकेंड, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ क्योंकि हमें इसको फिर से क्या बनाना है, 3 बनाना है, ठीक है। तो इक्वल्स, यहाँ मैं लिखता हूँ जी 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, यहाँ देखें, अब मैंने पॉइंट को यहाँ से पीछे किया, कहीं पर पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स एंड पर है, यानी 5 के बाद है, तो पीछे किया तो ये क्या हो गया, 10⁻1 यहाँ पर हमें मिल गई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 एंड 1, तो ये क्या होगा, माइनस का 3 सेकेंड होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये 10⁻³ हो तो हम इसको कहते हैं माइक्रो, ठीक है। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ को माइक्रो ms लिखते हैं, ठीक है, माइक्रो सेकेंड, ओके। तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन 8 था ये भी कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास के लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर यूनिट है जी डिस्टेंस का, फासले का, यूज इन एस्ट्रोनॉमी, जिसको इल्म फल्कियात में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहे कि इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, ये एक डिस्टेंस होता है, फासला होता है कवर्ड बाय लाइट, जो कि रोशनी तय करती है इन 1 ईयर, एक साल में, ठीक है। तो कह रहे टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट वो ले रहा है एज 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस, फासला मालूम करें, ठीक है, यानी एक साल में वो कितना फासला तय कर रही है। अगर एक सेकंड में 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर तय कर रही है तो, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कितना है जी, यहाँ लिख लेते हैं इसको कि टाइम है जी t इज इक्वल टू 1 ईयर, और अब हमें इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं इसको कि इक्वल्स टू t इज इक्वल टू 1 ईयर, एक साल में होते हैं जी दिन कितने, 365, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी, 60, ठीक है। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू 31536 000
सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें, इसको हम अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा मज़ीद करते हैं जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। तो t इज़ इक्वल टू, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा लें, ठीक है, यानी पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया 1 के पीछे, ठीक है। तो 3.1536, आगे जो 3 ज़ीरो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर इसको लिख लें। हमने कितने डिजिट्स पीछे किए देखें, 3 4 5 6 और 7 डिजिट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 7 सेकेंड, यूँ हमने इसको टाइम्स को लिख लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास जी स्पीड, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या है, v इज इक्वल टू, वो है जी जो कि उसने गिवन की हुई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो इतनी चलती है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस s इक्वल टू, डिस्टेंस को हम शो करते हैं जी s से, तो यहाँ हम लिख लेते हैं s इक्वल टू वाट, यानी s क्या है, तो s इक्वल टू v क्रॉस t होता है, यानी हम वेलोसिटी को या स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं जी टाइम से, ठीक है। तो स्पीड क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू, देखें स्पीड है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करते हैं जिसको टाइम से, तो टाइम क्या है हमारे पास 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 7 सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, देखें इक्वल्स, ये जो 10 रेज़ पावर है ना 8 और आगे 10 रेज़ पावर 7 है, इनको आपस में सॉल्व करते हैं, और बाकी जो 3 है इसको 3.1536 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से ये क्या आएगा, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जी, ये आ रहा है हमारे पास 9.4608 आ रहा है, ठीक है। तो 9.4608, ठीक है, यानी 3 को इससे मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8, और आगे मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर क्या होगी, प्लस होगी, 8 प्लस 7, ठीक है। और पर सेकेंड है, यानी s की पावर -1 है और s की पावर यहाँ पर +1 है, ठीक है। तो ये आपस में होगी कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर क्या आया, मीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यूँ कि 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 एंड 7 15 मीटर, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो कितना चलती है जी वो एक साल में, ये जो हमारा आंसर आया है 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 15 मीटर चलती है, ठीक है। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने नवा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, अब सिर्फ एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 13.6 ग्राम डेंसिटी ऑफ मर्करी है और पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने ग्राम से किलोग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर इसको, ये हमारे पास लिखा हुआ जी कि डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल्स 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को आप नीचे लाएं तो ये क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा जी इस तरह से, ठीक है। यानी ये जो माइनस का निशान है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम नीचे ले आए इसको, पावर प्लस हो गई है, ठीक है। अब देखें, हमने ग्राम को कन्वर्ट करना है जी किलोग्राम में, ठीक है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब याद रहे, जब भी आप छोटी यूनिट से बड़ी में जाएंगे ना, तो आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखें कि 13.6 ग्राम है ना, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स कि हमें डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास एक और चीज़ है जी, वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, हमने इसको भी कन्वर्ट करना है, किस में, हमने इसको कन्वर्ट करना है जी मीटर क्यूब में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें यहाँ पर ये नीचे है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ये नहीं, यूँ समझ लें कि इसको उलट कर देंगे, ठीक है ना। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें पता है कि जी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी कि 10 और इसका
स्क्वायर यूँ लिख लें, ठीक है, क्योंकि हमें पावर वाली टर्म ही चाहिए, बाद में हमारे ये काम आएगी, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हमने इसको लिख लिया, ठीक है। और ऊपर क्यों ले गए, क्योंकि हम इसको उल्टाएंगे, ठीक है। तो चूंकि ये हमारे पास जैसे हमने ग्राम को किया तो वो हमारे पास ऊपर था तो हमने नीचे डिवाइड किया, यानी डिवाइड किया 1000 से, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये नीचे था ऑलरेडी, तो हम इसको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये देखें सेंटीमीटर के साथ क्यूब भी है ना, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर क्यूब का इजाफा करेंगे, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है जी किसमें, किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा अब देखें यहाँ पर ये क्या होगा कि इक्वल्स 13.6 डिवाइडेड बाय 1000 को मैं लिखता हूँ जी 10⁻³ लिख सकते हैं ना, 1000 को 10⁻³ 1000 ही होती है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 2 जार 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखें ये इक्वल है जी किसके 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 है हमारे पास, और ये पावर ऊपर ले जाएं, ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो 10⁻6 - 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कुछ यूँ आएगा कि 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो पॉइंट को एक प्लेस पीछे ले जाएं, तो ये कुछ यूँ आ जाएगा कि 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर होगा। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इस तरह से हमने 10 न्यूमेरिकल जो थे इसके सॉल्व कर लिए हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे।